students, very good morning and Jai Hind everyone. You all are welcome to our online Alga classes with the Lead School at Home and with our TMIS Home Based Education. Today I am here with my Unit 4. I am going to start my Unit 4 and that is your Level E2 Travel to Neighboring Countries. हम इंडिया की जो आजू बाजू के कंट्रीज थे ना, चलो उसमें ट्रैवल करते हैं. ओके, एंड दिस इज माय डे 1. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? ओपन योर SR1 बुक. उसमें SR1 ओपन करिए यूनिट 4 में. दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन, फोनिक्स. यहाँ मैं आपको एक स्लाइड्स दिखाऊंगी एंड वी विल लर्न द ब्लेंडिंग साउंड्स along with the words. Okay, you just keep your finger. BR, 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 and CR yani kr, kr. Understood? Let us learn some words of BR's blend. Br, br, braid, braid, bridge, bridge, brick, brick, brown, brown. Now cr sound. Crown, crown, crayon, crayon, cricket, cricket, crow, crow. You keep your fingers on the SR book and learn the spellings. Okay children, now here is your phonics activities. आप सबको पता है कि एक्टिविटी कैसे करते हैं. क्लोज योर आइज. If I will speak br sound, you will keep your hand on your head. And if I am going to speak kr sound words, then you have to keep your hands on the knee. Okay? Let's start. Brag, brag. Bret, bret. Crab, crab. Crag, crag. Braid, braid. Crop, crop. Bream, bream. Cram, cram. Crow, crown, crown. Bridge, bridge. Understood? Now children, open your it's your SR24 whole words. अभी आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रैक्टिस रीडिंग दिस वर्ड्स एट होम. घर पे रीड करना है. वर्ड्स फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, आगे के लेवल्स के हैं. कम ऑन, रिकैप दिस लाइन. फर्स्ट लाइन, वॉन्ट्स, वॉन्ट्स. then, then, now, now, will, this, this. Okay, recap करना है. Now I am going to introduce 3 new whole words. Every, every. Himself, himself. Across, across. चलिए रिकैप करेंगे अगेन. आपको रिकैप करके न्यू इंट्रोडक्शन वर्ड्स भी लर्न करने हैं अलॉन्ग विद द सेंटेंसेस. रिकैप वर्ड्स. वॉन्ट्स, देन, नाउ, will, it's no, KNOW, no, will, this. Okay, now new words beta. Every, he dreams about his work every night. मतलब उसको जो भी काम करना था उसके बारे में वो ड्रीम्स करता था, सपने देखता था. एवरी नाइट मतलब हर रोज. आई कैन रीड डैश वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. आई कैन रीड एवरी वर्ड इन दिस सेंटेंस. ओके, सारे वर्ड्स मैं पढ़ सकता हूँ. हिमसेल्फ मतलब अपने आप, खुद. ही कैन सी हिमसेल्फ इन अ मिरर. मैं अपने आप देखो मिरर में देख सकती हूँ. विल ही राइड अ साइकिल बाई डैश क्वेश्चन मार्क. विल ही राइड अ साइकिल बाई हिमसेल्फ. क्या वो खुद अपने आप साइकिल चला सकता है? अक्रॉस मतलब उस पार. ही इज फ्लाइंग अक्रॉस इंडिया. इंडिया से क्रॉस करके उस साइड पे फ्लाई करेगा. आई विल ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैं पूरा वर्ल्ड देखूंगी. अक्रॉस द वर्ल्ड.
Okay, children, in this reading, listening, comprehension, this is your pre-reading activities, बच्चा. Okay, here one globe is there. Can you see this globe? Okay, अभी ये रियल नहीं है, फोटो है, इमेज है. I will show the real globe in the Google Meet also, and I will turn it around. मैं उसको turn करूँगी. The parts divided by colors. देखो colors है different. Can you see? Are there different countries on the globe? ये क्या है? अलग अलग कंट्री है ग्लोब पे. आई विल शो यू इन द गूगल मीट बेटा. ओके, इन लास्ट यूनिट देखिए, लास्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ा था? कल्चर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज. हमारी आजू बाजू की जो भी कंट्री है उसके कल्चर्स लर्न किए थे, राइट? इंडिया एंड इट्स नेबर, उसके नेबर के बारे में पढ़ा था. नाउ इन दिस यूनिट 4 वी विल टॉक अबाउट सम मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. अभी यहाँ पे हम और कंट्रीज के बारे में जानेंगे. ओके, वी विल लर्न अबाउट दिस कंट्रीज थ्रू आउट द स्टोरीज. हमारी जो स्टोरी आएगी ना रीडर बुक में, उसके द्वारा हम लर्न करेंगे. ओके बच्चास, नाउ ओपन योर नोटबुक, टेक योर पेंसिल एंड इरेजर, राइट दिस मेकिंग प्रेडिक्शन. पहले तो मैं आपको मीनिंग सिखाऊंगी. मेकिंग मतलब करना, प्रेडिक्शन मतलब हम कुछ प्रेडिक्ट करके रखते हैं कि नहीं इसका यही होगा, ऐसा कुछ सोच के रखते हैं, गैस करके रखते हैं. जब पापा आएंगे तो वो मेरे लिए यही लेके आएंगे, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये गैस किया. यस, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन बेटा. ओके, व्हाट आई प्रेडिक्ट. सबसे पहले आप फर्स्ट टाइटल लिखो. हाँ, मैं क्या प्रेडिक्ट करती हूँ. विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट. ओके, अब स्टोरी की कौन सी लाइन वो मुझे बताएगी कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया. बेटा चलिए समझते हैं कि व्हाट इज मेकिंग प्रेडिक्शन, कैसे करा जाता है प्रेडिक्शन. लुक एट द टाइटल एंड द कवर पेज. देखो टाइटल देखो, काव्या's next trip. One girl is that with the luggage, purse and everything. पीछे एयरपोर्ट दिख रहा है. कवर पेज क्या है? ऑथर विश्वनाथ विद्यानाथन, मतलब ऑथर वो है. कवर पेज क्या है? आप फोटो जो देखते हो वो कवर पेज है, और उसी को देख के आपने कुछ गैस किया. टाइटल भी है, देखो, काव्या's नेक्स्ट ट्रिप. अभी काव्या दूसरे ट्रिप पे जा रही है. कैन यू गैस वॉट द स्टोरी इज अबाउट. चलो गैस करो, स्टोरी किसके बारे में थी. यस, काव्या इज गोइंग ऑन द ट्रिप. काव्या ट्रिप पे जा रही है. अंडरस्टूड. ओके, कैन यू गैस वॉट द स्टोरी इज अबाउट. नीचे लिखा है देखो, आई थिंक सी इज प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप अगेन. वो कहीं पे ट्रिप पे जा रही है दोबारा. ओके, रीड अलाउड. चलो यहाँ पे एक स्टोरी है तो रीड अलाउड करते हैं. काव्या लाइक्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. उसको घूमना पसंद है वर्ल्ड में. शी हैज़ ऑलरेडी विजिटेड जापान, श्रीलंका एंड नेपाल. वो वहाँ पे जाके आई है. वेयर शुड आई गो नेक्स्ट सी थिंक्स. अभी उसने सोचा कि अभी मैं आगे कहाँ पे जाऊँ. ओके, हर मदर कुक्ड हर नूडल्स वन डे. उसकी मम्मा ने नूडल्स बनाया. हर फादर गेव हर चॉपस्टिक. उसके पापा ने चॉपस्टिक दी. शी हैड फन ट्राइंग टू ईट विद देम. उसको वो चॉपस्टिक यूज़ करके खाने में बहुत मज़ा आ रहा था. व्हेन इट वॉज काव्यास बर्थडे, जब काव्या की बर्थडे थी, हर फ्रेंड्स गिफ्टेड हर अ चिनोंगसम. ओके, चिनोंगसम क्या है? शी लव्ड इट. देखो वो ड्रेस है जो चाइना में पहना जाता है. गर्ल्स आर वेयरिंग, वुमेन्स आर वेयरिंग. ओके, हर टीचर टोल्ड हर अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. उसकी टीचर ने उसको सिखाया व्हाट इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. कैन यू टेल विच प्लेस शी इज गोइंग टू नेक्स्ट. सोचिए सोचिए सोचिए, अभी वो कहाँ पे जाएगी. यस, शी इज गोइंग टू चाइना. क्यों? हमने किस तरह से प्रेडिक्ट किया बेटा? क्योंकि वो 3 जगह पे जाके आई थी, फिर नूडल्स बनाए गए थे, चॉपस्टिक यूज़ कर रही थी, फिर उसकी टीचर ने उसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताया. एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज इन द चाइना ओनली. ओके, तो मैंने क्या प्रेडिक्ट किया कि शी इज़ गोइंग टू चाइना.
Okay, open your SR book, SR7 बच्चा. This is your concept time. Making prediction. A prediction is a guess about what might happen next in the story. अभी हम मूवी भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट. जैसे कि हम सिंघम देखने गए हैं, तो हम सोचते हैं मूवी में कि अभी ये हुआ, अभी उसके आगे ऐसा होगा. यस और नो? दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन बेटा. दीज आर मेड बेस्ड ऑन द पिक्चर्स. हम पिक्चर भी गैस कर सकते हैं. द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के इवेंट्स क्या क्या होता रहता है. एंड द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी नो. देखो उससे पहले हमने देखा नूडल्स, चॉपस्टिक, फिर उनका ड्रेस था तो उसके भी हिसाब से हम गैस कर सकते थे कि वो चाइना जाएगी. टू गैस विच कंट्री दिस इज, चलो सोचो अभी. ही देन फ्लाइज लोअर एंड लोअर, विच कंट्रीज इज दिस. देखो यहाँ पे एक पिक्चर है. आई नो दैट द बॉय इज ओवर इंडिया. आई कैन सी द इंडिया फ्लैग. इंडियन फ्लैग है, देखो बॉय इंडिया में है. आई नो दैट इट टेक्स टाइम फॉर अ हॉट एयर बलून टू कम डाउन. अभी वो बलून में है, अभी वो नीचे आ रहा है, लोअर एंड लोअर. प्रेडिक्शन क्या है? आई प्रेडिक्ट दैट द बॉय विल रीच श्रीलंका. इंडिया से कहाँ पे जाएगा? श्रीलंका. अंडरस्टूड? ओके बच्चा, देखो मैंने आपको वो लिखने के लिए बोला था, मेकिंग प्रेडिक्शन. देखो काव्या इज गोइंग टू गो समवेयर. पहले मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया पिक्चर देख के, कवर पेज देख के, कि वो कहीं पे जा रही है. प्लानिंग टू गो समवेयर. कहाँ पे? तो नेक्स्ट ट्रिप, काव्यास नेक्स्ट ट्रिप. देखो मैंने वो लाइन भी लिखी स्टोरी की, नेक्स्ट ट्रिप. सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है काव्या विल गो टू चाइना. विच लाइन इन द स्टोरी टेल्स मी दैट? अभी आप लिखो, जैसे कि नूडल्स वर देयर, चॉपस्टिक वर देयर, चिंगश्यांग ड्रेस वर देयर, तो आप वो सब पॉइंट्स लिख सकते हो. तो उसी तरह से आप प्रेडिक्ट करो और अपनी नोटबुक में लिखो. ओके, आगे चलती हूँ मैं बेटा. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी? कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. नोटबुक में कॉपी करो. व्हाट इज द स्टोरी मेनली अबाउट? हमें क्वेश्चन में से कीवर्ड्स उठाने हैं. द स्टोरी इज अबाउट. कहाँ से लिखा? क्वेश्चन में से. टेक द कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस. काव्या's ट्रिप टू चाइना. अभी काव्या कहाँ पे जा रही है? चाइना जा रही है. लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, ग्रामर सेक्शन. लेट अस रिकैप. नेमिंग वर्ड्स आर द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. वी कॉल दिस नाउन्स. यहाँ पे थिंग्स नहीं लिखा है बेटा, थिंग्स भी आता है. एक्शन वर्ड्स टेल्स अस व्हाट द पर्सन इज डूइंग. पर्सन क्या करता है, एक्शन कौन सी हो रही है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब्स. उसको वर्ब्स भी बोला जाता है. एडवर्ब टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन. अभी एक्शन किस तरह से हुई है, फास्ट, स्लो. ओके, फाइंड आउट द नाउन्स. अभी नाउन को ढूंढो, वर्ब्स एक्शन को ढूंढो, एडवर्ब्स एक्शन वर्ड्स की और एक्शन एडवर्ब्स क्या होता है वो ढूंढो इन द फॉलोइंग सेंटेंस. देखो यू कैन कॉपी इन द नोटबुक. सब कुछ नोटबुक में लिखना है ये सब. नंबर 1, टीम. टीम इज हैप्पीली गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ हिज फैमिली. सबसे पहले नेमिंग वर्ड ढूंढो. पर्सन है तो नाम लिखो. एनिमल, प्लेस, थिंग्स क्या है ढूंढो. ओके, एक्शन वर्ड्स. एक्शन इज व्हाट, क्या एक्शन हो रही है सेंटेंस में. और एडवर्ब कौन सा वर्ड यूज हुआ है. एक्शन को जो गुजराती में बोलूँ तो एक्शन में वधारो करे. चलिए देखते हैं. TIM टीम इज अ बॉय. गोइंग जाने की एक्शन कर रहा है. कहाँ पे जा रहा है? ट्रिप पे. लेकिन कैसे जा रहा है? हैप्पीली गोइंग. हैप्पीली इज द गोइंग का एडवर्ब वर्ड. ओके, चलो ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक. वो मैंने समझाया था. अभी इसी तरह से टेबल ड्रॉ करिए. ओके, fill in the table with nouns, verbs and adverbs in the following sentences. Bachas, this is your 5 sentence here.
रीड इट केयरफुली. ओके, देखिए उसको आप वही टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करिए, नाउन्स, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स में, एंड डू इट. आई एम रीडिंग दिस सेंटेंस फॉर यू. नंबर 1, टीम इज हैप्पीली गोइंग ऑन अ ट्रिप विथ हिज फैमिली. ये तो हमने कर लिया. नंबर 2, ही विल स्लीप इन द टेंट. नंबर 3, he will easily swim in the lake. Number 4, he will eat all good things. And number 5, team will have so much fun. अभी उसको डिस्ट्रीब्यूट करो. चलिए, नोटबुक में ध्यान से करिएगा with your excellent handwriting. Check your answers, children. Noun is team, tent, lake, team. Action words are verbs. Number 1 is going, sleep, swim, eat, have. Adverb is easily, happily. Okay, read the sentence and answer the question. The boy danced for everyone. एक लड़का था, वो सबके लिए नाचा. Number 1 question. What is the noun here? बोलिए मुझे noun क्या है? मेरे सामने होते तो मज़ा आ जाता ना. ओके, व्हाट इज द वर्ब हियर? एक्शन कौन सी हुई? हु डांस फॉर एवरीवन? आंसर्स. बॉय इज द नाउन, लड़का. डांस इज द एक्शन. द बॉय डांस फॉर एवरीवन. अंडरस्टूड? चलिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर बेटा? ये मैं नया सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा. द सब्जेक्ट इज द पर्सन. अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टोरी में अगर पर्सन है, एनिमल है या कोई प्लेस है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं, अंडरस्टूड, तो उसको बोला जाता है सब्जेक्ट. वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंस. ओके, द सब्जेक्ट हियर इज द बॉय. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? हु डांस फॉर एवरीवन? बॉय. बॉय की बात कर रहे थे कि बॉय डांस फॉर एवरीवन. तो बॉय कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट. ओके, रीड द स्टोरी बिलो ऑन योर ओन. खुद रीड करिए. आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो नोटबुक में, ताकि आपको ये याद रहे और आप वापस रीडिंग भी कर सको. चलिए, मैं यहाँ पे आपके लिए रीड करती हूँ. फ्रैन इज अ येलो फिश. सबसे पहले हमने किसकी बात कर ली? पर्सन है, एनिमल है, क्या है? इट्स वाटर एनिमल, फ्रैन. तो हमें सब्जेक्ट तो मिल गया कि हम फ्रैन की बात करते हैं. फ्रैन स्विम्स इन अ बॉल. वो बॉल में स्विमिंग करता है. फ्रैन इट्स फिश फूड. वो बॉल में है तो हम फिश फूड डालते हैं ना, तो वो ही खाता है. ही लुक्स हैप्पी इन द बॉल. वो बहुत ही खुश है बॉल के अंदर. फ्रैन ईट्स एंड ईट्स एंड ईट्स. और क्या करेगा? खाता ही रहेगा. ही गेट्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर. वो बड़ा होता जा रहा है. एंड नाउ वी नीड अ बिग बॉल फॉर फ्रैन. जैसे ही वो छोटी मछली बड़ी हो जाती है, हमें बड़ा बॉल चाहिए अगर घर में रखना है तो. चलो, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. बेटा नीचे क्वेश्चन है रेड कलर में, देखिए. हु इज द सब्जेक्ट इन दिस स्टोरी? बताइए बताइए, सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रही थी? हु इज द सब्जेक्ट इन दिस स्टोरी? चलिए चलिए चलिए, अगेन 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 गेस एवरीवन. सोचिए. यस, द स्टोरी इज अबाउट फ्रैन. येलो फिश कल जो थी ना, वाटर एनिमल, स्टोरी उसके बारे में थी. ओके, फ्रैन इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी. ये स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट फ्रैन. आया समझ में? और वो सब्जेक्ट था, उसके बारे में ही बात हो रही थी. ओके, आंसर द क्वेश्चन बिलो. व्हाट आर सम वर्ब्स इन द स्टोरी? चलो, यहाँ पे एक्शंस क्या क्या हो रही थी. पहले तो मुझे फर्स्ट सेंटेंस में स्विमिंग जैसा लग रहा था. स्विम्स, ईट्स, यस, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे. देखते हैं यहाँ पे. बिलो आर द सम वर्ब्स इन द स्टोरी. देखो, ईज, स्विम्स, ईट, लुक्स, गेट्स, नीड. ओके, अभी मैं एक और टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. मेकिंग कंक्लूजन. मतलब कंक्लूजन का मतलब है नतीजे पे आना. जब पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है तो हम प्रेडिक्शन ख़त्म हो जाता है, गैसिंग ख़त्म हो जाता है, फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं
कि नतीजा ये हो गया था, लास्ट में ऐसा ऐसा हुआ, फाइनल, दैट इज कॉल्ड मेकिंग कंक्लूजन्स। अंडरस्टूड बेटा? चलिए, व्हाट डू आई सी इन द पिक्चर? देखिए ये पिक्चर, प्लेसेस इन चाइना। पहले तो मैं पिक्चर देख के गैस कर रही हूँ कि एक लड़का है राइटिंग समथिंग। देखो बाजू में भी लिखा है प्लेसेस इन चाइना। अ बॉय इज मेकिंग अ लिस्ट, कुछ लिख रहा है, कोई लिस्ट बना रहा है। रीड द लिस्ट अलाउड, चलो रीड करो लिस्ट को। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, समर पैलेस, रेड माउंटेन, पैराडाइज ऑन अर्थ, ऐसे कुछ लिखा है, राइट? ऑल दिस प्लेसेस आर इन चाइना। ये कहाँ पे है सारी प्लेसेस? चाइना। सो व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट? चलिए अभी ये सारी स्टोरी मोस्टली अबाउट आपको क्या कह रही है? द पिक्चर इज मोस्टली अबाउट प्लानिंग अ ट्रिप टू चाइना। दिस बॉय इज गोइंग टू प्लान। ये बॉय कुछ प्लान कर रहा है कि चाइना जाना है, ट्रिप पे जाना है। ओके चिल्ड्रेन, द सब्जेक्ट इज द पर्सन, एनिमल और प्लेस वी टॉक अबाउट इन द सेंटेंसेस। यस, आगे सेंटेंसेस में हमने ये देखा कि अगर पर्सन के बारे में बात करते हैं, एनिमल के बारे में ही बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो अभी हमने स्टोरी देखा, देखिए वापस देखिए। व्हाट डू आई सी इन द पिक्चर? अ बॉय इज मेकिंग अ लिस्ट, रीड द लिस्ट अलाउड, ऑल दिस प्लेसेस आर इन चाइना। सो व्हाट इज द पिक्चर मोस्टली अबाउट? The picture is mostly about planning a trip to China. Understood? Okay. Who is the subject here बेटा? वो स्टोरी में सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे थे? The boy, लड़के के बारे में। What is the subject doing? सब्जेक्ट मतलब लड़का क्या कर रहा था? Making a list. Okay, लिस्ट बना रहा था। Okay, now think everyone. अभी उसके बारे में आपको स्टोरी लिखनी है, तो मैंने इस तरह से लिखा। This is a boy. He is making a list. He is writing the names of places in China. Okay? आप भी सोचिए अगर कोई भी स्टोरी हो तो आप किस तरह से स्टोरी लिखोगे 2-3 सेंटेंसेस में। ओके बेटा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेम वे, ओपन योर वर्कबुक, उसमें क्वेश्चन 2 ओपन करिए, WS1 क्वेश्चन 2। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। What is the picture mostly about? ये पिक्चर ध्यान से देखिए। एलिफेंट लिखा है, लायन लिखा है, टीचर है, स्टूडेंट है। नाउ थिंक एवरीवन एंड राइट 2-3 sentences over here. What is the picture mostly about? Understood? Okay. किस तरह से आपको वहाँ पे लिखना है, ये 3 steps को याद रखो। You will write a story by using these steps. Number 1, look at the picture in the WS and find out the subject. सबसे पहले वो पिक्चर देखिए, देखिए पिक्चर, सब्जेक्ट कौन कौन से है ध्यान रखिए। See what the subjects are doing. अभी देखो सब्जेक्ट्स क्या कर रहा है। सेकेंड स्टेप, वो क्या करता है। थर्ड स्टेप, राइट अ स्टोरी ऑफ 2-3 sentences in the space given below. अभी यहाँ पे सेंटेंस 1, 2, 3 ऐसा लिखने की कोशिश करिए और इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। दिस इज योर होमवर्क। SR24 ओपन करिए, प्रीवियस लेवल्स के वर्ड्स रीड करने की कोशिश करिए। फर्स्ट लाइन तो हमने किया, ट्राई टू रीड सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ऑल्सो। अंडरस्टूड बेटा? टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।